किसी जंगल में एक शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। उस जंगल में जंगल के महाराज शेर आकर फंस जाते हैं। शेर महाराज जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह जाल को तोड़ नहीं पाते हैं। तब वह अपनी मदद के लिए जंगल के जानवरों को बुलाने लगते हैं। ओ अरे, यह मैं कहाँ फंस गया। मैं तो शिकारी के जाल में फंस गया। अब मेरा क्या होगा। अरे कोई है इस जंगल में, कोई हमको बचाओ। कोई तो मेरी आवाज सुन रहा होगा, मेरी मदद करो। मैं जाल में फंस गया हूँ। अभी शिकारी आता ही होगा, वह मुझे मार डालेगा। कोई मेरी मदद करो। कोई तो मेरी आवाज सुन रहा होगा, मेरी मदद करो। शेर महाराज अपनी जान बचाने के लिए जंगल के जानवरों को बुलाते हैं और दहाड़ लगते हैं, लेकिन जंगल का कोई जानवर उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है और न ही कोई उनकी आवाज सुनता है। तभी जंगल में एक हिरन घूम रहा था। शेर महाराज की आवाज हिरन के कानों तक जाती है। अरे ये क्या, ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज लग रही है। लगता है कि जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। इस तरह का दहाड़ लगा रहा है। लग रहा है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर यह जंगल हमारा घर है और कोई दूसरा जानवर हमारे जंगल में फंस जाए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हिरन शेर के पास जाने लगता है। कुछ देर के बाद वह शेर के पास आ जाता है। शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर हिरन मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है, अरे या तो शेर है, रोज दूसरे जानवरों का शिकार करता है, आज खुद जल में फंस गया है। अरे हिरण भाई, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो। वह शिकारी आता ही होगा, उसके आने से पहले ही तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, वरना शिकारी आ जाएगा और वह मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा और वह मेरा क्या करेगा, कोई पता नहीं है। तुम हमको जल्दी से इस जाल से निकाल दो। मेरी मदद करो हिरण भाई। अरे वह शेर महाराज, आज आप जाल में फंसे हो तो मदद मांग रहे हो, लेकिन जंगल के जानवरों का जब तुम शिकार करते हो तो वह भी तुमसे मदद मांगते हैं, लेकिन तुम उनको खा जाते हो। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। शिकारी को आने दो। मैं भी शिकारी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज मजा आएगा। वह तुम्हें ले जाएगा और मार डालेगा। हिरण शेर महाराज की मदद नहीं करता है। शेर महाराज हिरण पर बहुत गुस्सा होते हैं। वह मन नहीं मन सोचता है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं हिरण को मार के खा जाऊंगा। तभी वहाँ पर लोमड़ी आती है और बोलती है, अरे शेर महाराज, यह क्या, आप तो जाल में फंसे हुए हो। यह कैसे हो गया? आप तो होशियार जानवर हो, आज शिकारी के जाल में कैसे फंस गए? अरे लोमड़ी बहन, मैं तुमसे क्या बताऊं? मैं जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक जाल में फंस गया हूँ। लोमड़ी बहन, मेरी मदद करो। प्लीज मुझको इस जाल से बाहर निकालो। शिकारी अभी आता ही होगा, वह मुझे मार डालेगा। प्लीज लोमड़ी बहन, मेरी मदद करो। मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं तुमको अपना दोस्त बना लूंगा, जिसमें तुम्हारा ही फायदा है। जब मैं जंगल के जानवरों का शिकार करूंगा तो तुम मेरा बच्चा हुआ मांस खा लेना। अरे शेर महाराज, आप चिंता ना करो, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। मैं आपको इस शिकारी के जाल से निकाल दूंगी, आप चिंता ना करो। शेर की बात सुनकर लोमड़ी को दया आ जाती है। वह शेर को जाल से बाहर निकाल देती है। जब शेर जाल से आजाद होता है
तब उसके जान में जान आती है। शेर को आजाद देखकर हिरण वहां से 9-2-11 हो जाता है। लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी कि अब मुझे शेर का बचा हुआ मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी बहुत खुश थी, लेकिन शेर को हिरण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि हिरण ने मेरी जान नहीं बचाई है। तभी लोमड़ी शेर को वहां से लेकर शेर की गुफा के पास आती है और बोलती है, महाराज आप अपनी गुफा में आराम करो। आपको शिकारी ने बंद कर लिया था, इसलिए आप ज्यादा थक चुके हो। आप गुफा में आराम करो। आराम? अरे मूर्ख लोमड़ी, तुम मुझे आराम करने को बोल रही हो। वहाँ हिरण ने मेरी जान नहीं बचाई है, इसलिए मुझको हिरण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब तक कि मैं हिरण को मार कर खा नहीं लेता हूँ, तब तक कि मैं ना आराम करूँगा और ना ही कुछ खाऊंगा। अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो। तुम जाओ पता करो, देखो हिरण कहाँ है। उसको किसी तरह से यहाँ लेकर आओ, मैं उसको खा जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप गुफा में जाओ। मैं अभी हिरण को किसी तरह से यहाँ लेकर आऊंगी। आप गुफा में ही रहना, कहीं शिकार पर मत जाना। मैं हिरण को लेकर अभी आऊंगी। इतना कहकर लोमड़ी हिरण को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब शेर हिरण का शिकार करेगा, जिससे कि बचा खूचा हुआ मांस मुझे खाने को मिलेगा। लेकिन लोमड़ी हिरण को बहुत ढूंढती है, परंतु हिरण नहीं मिलता है। आखिर में लोमड़ी को हाथी का बच्चा दिखाई देता है। तब लोमड़ी हाथी के बच्चे के पास जाती है और बोलती है, अरे हाथी दादा रुकिए, कहाँ भागे जा रहे हो? अभी 2 दिन पहले शेर एक जाल में फंसा हुआ था और उसने एक हिरण से मदद भी मांगी थी, लेकिन उस हिरण ने शेर की मदद नहीं की थी। ऐसे बहादुर जानवर इस जंगल में कहाँ देखने को मिलते हैं? आप मुझे उस हिरण का पता बता दो। मेरा पूरा परिवार उस हिरण को इनाम देना चाहता है, ताकि इनाम की बात सुनकर इस जंगल में और भी हिरण के जैसे बहादुर जानवर पैदा हो, ताकि शेर का मुकाबला कर सके। अरे नहीं लोमड़ी बहन, मुझे तो ऐसे है हिरण के बारे में नहीं पता है। मैं ऐसी कहानी तो पहली बार सुनना है। मुझे उसे हिरण के बारे में नहीं मालूम है। तभी वहाँ पर एक भालू आ गया। हाँ लोमड़ी, मुझे उस हिरण के बारे में मालूम है, और मुझे यह भी मालूम है कि एक लोमड़ी ने शेर की मदद भी की है। कहीं वह तुम ही तो लोमड़ी तो नहीं हो? तुम्हारा और शेर का कोई प्लान तो नहीं है? कहीं हिरण को मरवाना तो नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं भालू, मैं वह लोमड़ी नहीं हूँ। वह कोई दूसरी लोमड़ी होगी। मैं तो उस बहादुर हिरण को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस हिरण को इनाम देना चाहता है। इस जंगल में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शेर से झगड़ा मोल लेते हैं। हिरण ने बहुत बहादुरी का काम किया है, इसलिए मेरा पूरा परिवार उस हिरण को इनाम देना चाहता है। भालू को लोमड़ी की बात का विश्वास हो जाता है, इसलिए भालू लोमड़ी को हिरण का ठिकाना बता देता है। लोमड़ी हिरण को ढूंढते ढूंढते हिरण के पास पहुंच जाती है। तब वह हिरण से बोलता है, अरे हिरण भाई, मुझे पहचाना? मैं वही अभागन लोमड़ी हूँ जिसने शेर की मदद की थी, और अब शेर ने मेरे एक बच्चे को खा लिया है। वह मेरे और भी बच्चों को खाना चाहता है, इसलिए आप मेरी मदद करो। मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रही हूँ। आप मेरा सामान दूसरे जंगल तक पहुँचा दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मेरी मदद नहीं करोगे तो वह शेर मेरे और 2 बच्चों को खा जाएगा। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है उन बच्चों के अलावा। हिरण भाई, आप मेरी मदद करो। लोमड़ी की चालाकी हिरण समझ नहीं पाता है। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों पर आ जाता है और वह लोमड़ी की मदद करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन लोमड़ी उस हिरण को शेर की गुफा के पास लेकर आती है।
अरे शेर महाराज, कहाँ हो आप? गुफा से बाहर निकलो। यह देखो, मैं किसको लेकर आई हूँ। आपका पसंदीदा हिरन आया है। आप जल्दी से गुफा से बाहर निकलो। शेर गुफा में नहीं था, वह जंगल घूमने गया हुआ था। शेर जंगल घूमकर अपने गुफा में जा रहा था। हिरण को लोमड़ी की चालाकी समझ में आ गई थी और वह शेर के दहाड़ने की आवाज भी सुन लिया था। अब तो यह पक्का हो चुका था कि यह गुफा शेर की ही है। शेर की दहाड़ने की आवाज सुनकर हिरण वहां से 9-2-11 हो गया। तब जंगल से शेर घूमकर अपनी गुफा के पास आया तो वह लोमड़ी को अकेला खड़ा हुआ पाया। तब लोमड़ी से बोला, अरे मूर्ख लोमड़ी, तू यहाँ अकेले खड़ी है। मैं तुझको हिरण को लाने के लिए कहा था, तू अकेले क्यों आई है? हिरण को अपने साथ में क्यों नहीं लेकर आई? अब हमको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी मैं तुझको ही खा जाऊंगा। नहीं तो मुझको सच बता, क्या हुआ था? शेर की बात सुनकर लोमड़ी ज्यादा डर जाती है। तब वह बोलती है, अरे महाराज, आप कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी मुश्किल से हिरण को यहाँ लेकर आई थी। मैं आपसे बोली थी आप गुफा छोड़कर घूमने मत जाना। आप जंगल घूमने चले गए थे। मैं हिरण को यहाँ लेकर आई थी। अब वह मेरी चालाकी समझ गया है। अब वह मेरी बातों में नहीं आएगा। अब आप बताओ क्या होगा? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम हिरण के किसी दोस्त को यहाँ लेकर आओ, तब वह जरूर आएगा। एक बार मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। अभी तुम जाओ, उसके किसी दोस्त को लेकर आओ। एक हथिनी थी जो हिरण की दोस्त थी। उस हथिनी का एक बच्चा था। लोमड़ी उस हथिनी के बच्चे के पास जाती है और उससे झूठ बोलती है। अरे छोटे हाथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है और तुम यहाँ खेल रहे हो। चलो, तुमको तुम्हारे माँ ने बुलाया है। मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं यहाँ रोज खेलने आता हूँ और मेरी माँ ने तो मुझे कभी नहीं बुलाया। तुम कौन हो? सच सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलो? अरे बेटा, उनके पैर में चोट लग गई है, इसलिए उनको नदी के उस पार वाले वेद जी के यहाँ ले जाना है। और ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ देगी तो तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। इसलिए तुम मेरी बात का विश्वास करो और मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। ऐसी हालत में अपनी माँ की मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे? हथिनी का बच्चा लोमड़ी की बात मान लेता है और लोमड़ी के साथ चल देता है। लोमड़ी हथिनी के बच्चे को शेर की गुफा में लेकर आती है। इधर हथिनी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उसका बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था। वह पूरे जंगल में ढूंढ चुकी थी। जंगल के जानवरों से पता चलता है कि हथिनी का बच्चा हिरण के कारण फंस गया है। तब हथिनी हिरण के पास जाती है और पूरी सच्चाई बताती है। हिरण हथिनी के बच्चे को बचाने के लिए हथिनी के साथ शेर के बताए हुए अड्डे पर चल देता है। हथिनी और से हिरण दोनों शेर के अड्डे पर आते हैं। तब शेर बोलता है, मुझे पता था कि हिरण को मेरे पास सिर्फ हथिनी ही लेकर आ सकती है और मेरी बात सच हुई। अब बताओ हिरण, तुम बहुत भाग रहे थे, अब तुमको कौन बचाएगा? लोमड़ी हथिनी के बच्चे को छोड़ दो, अब हिरण मेरे पंजे में आ गया है। हथिनी बच्चे को जाने दो। हथिनी के बच्चे को शेर छोड़ देता है। हथिनी अपने बच्चों को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। अब हिरण शेर के पंजे में फंस चुका था। हिरण के भागने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि हिरण बुरी तरह से फंस चुका था।
शेर हिरण को मारने के लिए हिरण पर टूट पड़ता है। तभी पीछे से हथिनी आती है और वह एक बड़े से पेड़ को शेर के ऊपर डाल देती है, जिससे शेर पेड़ के नीचे फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।